जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए थे। की चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नालायकों। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने देश में ढेरों बाबा हैं जो तरह तरह के दावे करते हैं, चमत्कार भी करने का दावा करते हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। वो भागवत कथा भी करते हैं और दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मन में अनेकों सवाल लिए वो उनका समाधान बताते हैं और दावा कुछ इस तरीके से किया जाता है कि बाबा मन की बात को जान लेते हैं। सोशल मीडिया पे उनको लेकर के दोनों तरह की बातें होती है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि बाबा पहुंचे महाराष्ट्र के नागपुर में भागवत कथा करने। वहाँ उनका 13 जनवरी तक बताया जा रहा कि कार्यक्रम था। वहाँ की एक संस्था है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। उसने ये दावा किया कि बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही नहीं है और ये एक अपराध है। उसके तहत वो मुकदमा दर्ज कराएगी। या तो बाबा उसके मंच पे आ करके इसे साबित करें तो वो 30 लाख रुपए देगी, और नहीं कर पाए तो फिर कानूनी कार्रवाई झेले। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 की बजाय 11 तारीख को ही वहाँ से आ जाते हैं। फिर ये मीडिया में खबरें चलने लगी कि बाबा चैलेंज सुन करके भाग गए। फिर बाबा रायपुर में अवतरित हुए, जहाँ उनका 17 से लेकर के और 23 जनवरी तक कार्यक्रम है। वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दिया इस अंदाज में जवाब। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। आओ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए थे। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना भाई, आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं, हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नालायकों। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम। हमें अपने गुरुदेव पर पूरी बात बोलते, पूरी बात, पूरी बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं। पूरी बात हम क्लियर कर दें।
फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहां दरबार लगना। पहली बात तो आप वहां के दरबार में आए हैं तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। और चौथी बात सुनो, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात और, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए। आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा, एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे। जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ था तब क्या उनके बाप ... फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, चैलेंज स्वीकार है, आएँ यहाँ पे और अपनी बात रखें, उनका पैसा मैं स्वीकार कर लूँगा, या यहाँ नहीं तो फिर बागेश्वर धाम में आ जाएं, वहाँ तो दिव्य दरबार लगता ही है। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती तो भी एक बात थी। अब क्या है कि बजरंग दल और हिंदू संगठन रायपुर में मैदान में उतर आए हैं बाबा के फेवर में। वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को हमेशा ही हिट किया गया है और ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, लिहाजा जो उस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख हैं श्याम मानव, उनका पुतला फूका गया। लेकिन विवाद खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ठीक इसी अंदाज में सोशल मीडिया पर भी एक तरफ विरोधी और दूसरे तरफ पक्ष में लोग आकर के बहस में जुट गए हैं। कितना वो सही दावा करते हैं, कितना गलत, ये तो परखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चैलेंज किया है, उसको लेकर के बहस जरूर छिड़ गई है, क्योंकि मैदान में सिर्फ बागेश्वर धाम वाले सरकार ही नहीं हैं, पंडोखर से लेकर के करौली तक ढेरों सरकार हैं जो ऐसे ही दावा करते हैं। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।